नमस्कार साथियों। तो हम आपके बीएड फर्स्ट ईयर के लॉन्ग क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस कर रहे थे और उसमें से भी हम पेपर उठाए थे लर्निंग एंड असेसमेंट CPS 2। ओके, और उसमें भी बहुत जो इम्पोर्टेंट दो टॉपिक है CCE एंड CCA उसको हम डिस्कस कर रहे थे। ओके, तो CCA तो हमने डिस्कस कर लिया था, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव असेसमेंट। आज हम देखेंगे कॉन्टिन्यूस कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन CC। ओके, CCE सही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस है नहीं। कॉन्टिन्यूअस का मतलब वैसे ही जहाँ जैसे असेसमेंट में होता था यहीं पे भी वही होगा। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब जैसे असेसमेंट में होता था इवैल्यूएशन में भी सही सेम होगा। देखिए, असेसमेंट इवैल्यूएशन में डिफरेंस क्या था कि असेसमेंट जो है वो नैरो टर्म में था एंड इवैल्यूएशन ब्रॉड टर्म में। बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव all types of development of a student can be measured or evaluation can be takes place for that। ओके, चलिए एक एक करके पढ़ेंगे, आपको समझ में भी आएगा। नोट करते रहिए। चलिए शुरू करते हैं। एजुकेशनल इवैल्यूएशन इज ब्रॉडली conceptualized as process of estimating the overall growth and progress of people both qualitatively and quantitatively। बहुत ही आसान। ओके, एजुकेशनल इवैल्यूएशन को अगर हम ब्रॉडली कॉन्सेप्चुअलाइज करें, अगर हम सीखने की कोशिश करें, इट इज ए कॉन्सेप्चुअलाइज प्रोसेस ऑफ एस्टिमेटिंग, मतलब मेजर कर रहे हैं। ओके, एस्टिमेटिंग व्हाट ओवरऑल ग्रोथ एंड प्रोग्रेस ऑफ पीपल। ओके, ओवरऑल ग्रोथ पीपल्स का, बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ बोथ क्वालिटेटिवली एंड क्वांटिटेटिवली कितना हुआ है उसको एस्टिमेट करने के लिए हम कॉन्टिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन करते हैं। उसी को ही कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन कहा जाता है। तो इसमें से भी दो शब्द हैं, एक है कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन और अनदर वन इज कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन मतलब हम बार बार बहुत सारे असेसमेंट के टूल्स के थ्रू उसका इवैल्यूएट करें। कॉम्प्रिहेंसिव मतलब ना सिर्फ उसके एकेडमिक बट ऑल्सो दे आर नॉन स्कॉलास्टिक एरिया। फॉर एग्जाम्पल वो डांस कर पा रहा है या नहीं, वो उसको उसके अंदर लीडरशिप क्वालिटी है या नहीं, वो लाइफ स्किल है या नहीं, है ना, सोशल सर्विस वो करता है या नहीं, म्यूजिक, आर्ट, हैंडक्राफ्ट, ड्राइंग, ये सब हमारे कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन में आएगा। ओके, देखिए, इट इज कंसर्न विद वैल्यू जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन क्या है? इट इज विद द वैल्यू जजमेंट। हम जजमेंट करते हैं, वैल्यू जजमेंट, उस बच्चे के अंदर वैल्यू जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। इवैल्यूएशन के बाद हम क्या करते हैं, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस कितना और बेहतरीन ढंग से पेश किया जाए उसके ऊपर हम बात करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड। इट इज कंसर्न विद वैल्यू जजमेंट एंड डिसीजन मेकिंग फॉर इम्प्रूविंग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। नेक्स्ट, द टर्म कॉन्टिन्यूअस। द टर्म कॉन्टिन्यूअस जो मैंने आपको अभी समझाया, द टर्म कॉन्टिन्यूअस रिफर्स टू फ्रीक्वेंट एंड रेगुलर असेसमेंट ऑफ लर्नर्स एबिलिटी, अचीवमेंट एंड पर्सनालिटी एस्पेक्ट। ओके, तो कॉन्टिन्यूअस इवैल्यूएशन है, कॉन्टिन्यूअस का मतलब है हम फ्रीक्वेंटली और रेगुलर उसका असेसमेंट कर रहे हैं टू मेजर द लर्नर्स एबिलिटी, हिज अचीवमेंट, हिज और हर अचीवमेंट, पर्सनालिटी एस्पेक्ट, हर उसकी पर्सनालिटी, उसकी अचीवमेंट, उसकी एबिलिटी, इन सब के बारे में हम ध्यान कर सकते हैं इन द टर्म ऑफ कॉन्टिन्यूअस। ओके, कॉन्टिन्यूअस मतलब लगातार रेगुलर बेसिस पे हम उसका इवैल्यूएट करते रहें, उसकी एबिलिटीज क्या है ना, उसके अचीवमेंट्स क्या है उसको हम चेक करें। नेक्स्ट, द सेकेंड टर्म इज कॉम्प्रिहेंशन। आपको इजी लग रहा होगा क्योंकि हमने CCA पढ़ा है, उसके बाद CCE पढ़ रहे हैं इसीलिए। तो द सेकेंड टर्म कॉम्प्रिहेंशन रिफर्स टू द इवैल्यूएशन ऑफ होल रेंज ऑफ स्टूडेंट। ओके, इवैल्यूएशन ऑफ होल रेंज ऑफ स्टूडेंट के जितने भी रेंजेस है, सब रेंजेस को हम इवैल्यूएट करेंगे। एक्टिविटी बियॉन्ड द एकेडमिक और स्कॉलास्टिक एरिया, है ना, स्कॉलास्टिक एरिया को छोड़ के भी जितने जितने एस्पेक्ट हैं, नॉन स्कॉलास्टिक एरिया हम कह सकते हैं, उन सबको हम क्या, उन सबको मेजर करते हैं। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन। ओके, हमने पहले तो वर्ड्स का तो मीनिंग देख लिया, कॉन्टिन्यूअस क्या होता है, कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है। अब देखते हैं इवैल्यूएशन क्या होता है। ओके, the third term evaluation means that the purpose of endeavor is not just the measurement of the level of achievement and proficiency of the student। ओके, सिर्फ
ये नहीं कि हम कितना अचीवमेंट कोई बच्चा करता है और कितना प्रोफिशिएंसी है वो बच्चा, सिर्फ इवैल्यूएशन का मतलब सिर्फ यही नहीं है, ओके, बट also their improvement through diagnostic and remedial measure and problem, ओके। उसके साथ साथ जिन जिन में उसका लेखना है, जिन जिन में उसके इम्प्रूवमेंट के स्कोप है, ओके, उसको आइडेंटिफाई करना, उसको डायग्नोस करना, उसको रिमीडियल टीचिंग देना, यही इवैल्यूएशन है, ओके। नॉट ओनली for the measurement of achievement and proficiency of the student, it is also for the improvement through diagnostic remedial measure of the student. Hope you understand evaluation, okay। Next, अब हम देखते हैं पर्पस ऑफ द सीसी कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन किस लिए हम करते हैं। तो पर्पस ऑफ सीसी इज मल्टी डायमेंशनल, बहुत सारे डायमेंशन है इसके, ओके, एक एक करके समझते हैं। डिटरमाइनिंग द इफेक्टिवनेस एंड यूटिलिटी ऑफ द करिकुलम, जो बच्चा जो करिकुलम पढ़ रहा है, ओके, इट इज द रोल ऑफ द इवैल्यूएशन टू मैनेज, टू मैनेज तो नहीं कह सकते, क्या उस करिकुलम को पढ़ने के बाद बच्चों को में क्या क्या इफेक्ट पड़ रहे हैं, क्या क्या उसके अंदर डेवलप हो रहे हैं, क्या वो करिकुलम सही है उस बच्चे के लिए, इसको भी डिटरमाइन करता है हमारा इवैल्यूएशन। नेक्स्ट, टेस्टिंग एजम्पशन अबाउट द इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस, ओके, जो जो इंस्ट्रक्शनल प्रैक्टिस बच्चों को सिखाया जा रहा है उसका भी वो एजम्पशन लेता है। नेक्स्ट, सिलेक्टिंग, क्लैरिफाइंग एंड टेस्टिंग इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव, सारे जो जो इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव बच्चों को सिखाया जाता है उसका क्लैरिफिकेशन, उसकी सेटिंग मतलब सिलेक्टिंग एंड टेस्टिंग भी इवैल्यूएशन करती है, सही है। नेक्स्ट, डेवलपिंग एंड यूजिंग वैरायटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक, बहुत सारे टूल एंड टेक्निक हम यूज करते हैं ताकि इम्प्रूवमेंट इन लर्निंग, ओके, लर्निंग अचीवमेंट उसका इम्प्रूव हो, इसीलिए बहुत तरह के टूल्स एंड टेक्निक आर बीइंग यूज्ड। दिस इज द पर्पस ऑफ द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। आप नोट को अच्छे से लिखिए, बहुत ही इजी है, ओके, राइट इट डाउन, फिर हम और आगे बात करते हैं। सम ऑफ द अदर पर्पसेस ऑफ इवैल्यूएशन का देखते हैं। Improving the all-round development of the student in both scholastic and co-scholastic area, आया ना। स्कोलास्टिक मतलब उसके एकेडमिक सेशन, उसके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हो, हर सब्जेक्ट जैसे कि मैथ साइंस, हर वो चीज़ में उसका इम्प्रूवमेंट हो। को स्कोलास्टिक मतलब वो डांस, म्यूजिक, आर्ट, ड्रामा, ये सारी चीज़ों में उसका इम्प्रूवमेंट हो। इम्प्रूविंग द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरिया, मतलब कोरिकुलर एंड को कोरिकुलर एक्टिविटीज ऑफ ए स्टूडेंट, उसका अचीवमेंट, ओके। क्रिएटिंग मोटिवेशन एमंग द स्टूडेंट, इवैल्यूएशन के दौरान क्या होता है, हम सब मोटिवेट होते हैं, ताकि क्योंकि अगर इवैल्यूएशन ना होता, रिजल्ट ना निकलता, तो कोई पढ़ाई के लिए इंटरेस्ट नहीं करता है ना, क्योंकि रिजल्ट आता है इसीलिए सब लोग पढ़ाई करते हैं। तो इवैल्यूएशन गिव्स यू मोटिवेशन, creating motivation among students, maintaining desired standard of performance using evaluation is quality control device, ओके। और हमारा जो एग्जाम का पैटर्न होता है, ओके, उसमें स्टैंडर्ड सेट किया जाता है ताकि उनका परफॉर्मेंस और आगे आगे धीरे धीरे बढ़े। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हर एक एग्जाम हर ईयर बाय ईयर उसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इंक्रीज किया जाता है ताकि जब न्यू स्टूडेंट वहाँ पे आएंगे तो उनको थोड़ा सा और अपना स्टैंडर्ड बढ़ा के आना पड़ेगा। मेंटेनिंग डिजायर्ड स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस यूजिंग इवैल्यूएशन एज क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस, इसी को कहा जाता है क्वालिटी कंट्रोल डिवाइस। नेक्स्ट, असेसिंग द टोटल प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट, इवैल्यूएशन और क्या, जो टोटल प्रोग्रेस है स्टूडेंट का उसको वो मेजर करते हैं, ओके, असेसिंग द टोटल प्रोग्रेस ऑफ द स्टूडेंट। नेक्स्ट, प्रोवाइडिंग स्कोप एंड सेल्फ इवैल्यूएशन बाय द स्टूडेंट, ओके, बच्चे को चांस मिलता है, बहुत सारे स्कोप मिलता है, और सेल्फ इवैल्यूएशन, खुद का इवैल्यूएशन खुद करे, वो कितना पढ़ रहा है, टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करता है, वो खुद इवैल्यूएट कर सकता है ना। सर्विंग एज ए फीडबैक फॉर टीचर एंड स्टूडेंट फॉर इफेक्टिव टीचिंग लर्निंग, ओके, इवैल्यूएशन के थ्रू हमको पता चलता है कि बच्चा किस तरह से पढ़ रहा है। बोथ टीचर एंड स्टूडेंट दोनों के लिए एक ये इवैल्यूएशन एक फीडबैक की तरह काम करता है। अगर मैंने कोई टॉपिक का एग्जाम लिया और हर बच्चे ने अगर अच्छा नहीं किया तो मान के चलिए कि मेरे पढ़ाने में थोड़ी गलती है ना, और सब बच्चे अच्छे हैं, कोई एक दो अच्छा नहीं करे, तो मतलब ये है कि वो उन्होंने थोड़ा सा अच्छे से पढ़ा नहीं होगा उस चीज़ को, ओके। तो इवैल्यूएशन जो है बोथ टीचर एंड स्टूडेंट दोनों के लिए इट एक्ट एज ए फीडबैक। नेक्स्ट, diagnostic strength and weaknesses of the student in learning are providing base for guidance and counseling,
हम जो गाइडेंस करते हैं या फिर काउंसलिंग करते हैं किसी ना किसी बच्चे को, उसकी डायग्नोसिस कि अगर उसका क्या वीकनेसेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से इट विल हेल्पफुल ड्यूरिंग दर काउंसलिंग और गाइडेंस। समझ में आया? ओके, इजी है। लिखिए, दिस इज द पर्पस ऑफ कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। जल्दी जल्दी खत्म करें उसको। और नेक्स्ट पॉइंट इज व्हाट आर द स्कोप फॉर कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। सीसी में क्या क्या स्कोप है? सबसे पहला, द सीसी कवर द फॉलोइंग एरिया: इवैल्यूएशन ऑफ कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर। ओके, कॉग्निटिव में उसका क्या इफेक्ट है, अफेक्टिव में क्या इफेक्ट है, एंड साइकोमोटर। कॉग्निटिव मतलब ब्रेन से रिलेटेड, और इवैल्यूएशन में ब्रेन कहाँ हो सकता है? अब उसके टॉपिक्स, ओके, जो थियोरेटिकल सब्जेक्ट है, मैथ, साइंस, बायो, हिस्ट्री, ईवीएस, ये सब। दिस इंक्लूड्स द इवैल्यूएशन ऑफ लर्निंग अचीवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथ, बायो, हिस्ट्री एंड ईवीएस। ओके, तो उसका ब्रेन शार्प होगा, उसका कॉग्निटिव डोमेन डेवलप होगा। तो इवैल्यूएशन इंक्लूड्स द लर्निंग अचीवमेंट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैथ, बायो, हिस्ट्री, ईवीएस। समझ में आया? नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन। अफेक्टिव डोमेन मतलब वो किस तरीके का फीलिंग से, एटीट्यूड, इमोशन, इंटरेस्ट, इन सब में। दिस इंक्लूड द इवैल्यूएशन ऑफ वैल्यूज, फीलिंग्स, एटीट्यूड, इंटरेस्ट, इमोशन, सोशल एंड पर्सनल क्वालिटीज। बच्चे का किस किस तरीके का इमोशन है, क्या क्या इंटरेस्ट आता है, ओके, उसके फीलिंग्स क्या है, उसका दूसरों के साथ बिहेव क्या है, ये सब हम अफेक्टिव डोमेन में यूज कर सकते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ अफेक्टिव डोमेन। नेक्स्ट, इवैल्यूएशन ऑफ साइकोमोटर डोमेन। साइकोमोटर मतलब हमारा खुद का फिजिकल स्किल। ओके, फॉर एग्जांपल अगर कोई बच्चा क्लास 3 में है और वो साइकिल चलाना शुरू कर दिया है, तो उसका साइकोमोटर स्किल बहुत अच्छा है ना? वो ड्राइंग कर पा रहा है अच्छा अच्छा, तो उसका साइकोमोटर स्किल अच्छा है। तो इवैल्यूएशन ऑफ साइकोमोटर डोमेन, दिस इंक्लूड द इवैल्यूएशन ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट। उसका अगर बॉडी ठीक ठाक है, ओके, आर्टिस्टिक स्किल, वर्क एक्सपीरियंस, एक्टिविटी, इट ऑल आर दिस कॉमन अंडर द साइकोमोटर डोमेन। ओके, तो स्कोप में आपको लिखना है कॉग्निटिव, अफेक्टिव, साइकोमोटर। समझ में आया? लिखो इसको अच्छे से, फिर हम और थोड़ा सा बात करेंगे इवोल्यूशन में। ओके, द कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एम इन द फॉलोइंग डायरेक्शन। किस किस डायरेक्शन में वो हो सकता है? जैसे कि फ्रॉम द कवरेज ऑफ ओनली स्कोलास्टिक, सिर्फ स्कोलास्टिक एस्पेक्ट पर वो पहले करता था, से लेके को स्कोलास्टिक एस्पेक्ट तक का कवरेज कर सकता है। उस डायरेक्शन में कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन हो सकता है। मतलब कि स्कूल सब्जेक्ट ना तो बियॉन्ड द एकेडमिक सब्जेक्ट और सिलेबस करिकुलम हम इवैल्यूएशन कर सकते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम ए मीन असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट, सिर्फ एक असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट से लेकर के इम्प्रूवमेंट ऑफ अचीवमेंट तक भी काम हो सकता है। तो दी इम्प्रूवमेंट ऑफ अचीवमेंट, मीन असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट से लेकर के इम्प्रूवमेंट ऑफ अचीवमेंट तक काम हो सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉम ए क्वांटिटेटिव इवैल्यूएशन टू क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन। क्वांटिटेटिव सिर्फ नंबर्स में ना रह के, सिर्फ क्वांटिटेटिव ना के क्वांटिटेटिव से लेके क्वालिटेटिव तक, ओके, इवैल्यूएशन हो सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉम मीन मेजरमेंट, फिर फ्रॉम मीन मेजरमेंट टू डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल, सिर्फ मेजरमेंट ना करके उसका डायग्नोस्टिक एंड उसकी रिमीडियल स्थिति भी कर सकते हैं। जैसे कि फॉर मेजरमेंट वो कितना अच्छा पढ़ रहा है, उसका मार्क के साथ सिर्फ हम उसको मेजर नहीं करते, उसका डायग्नोस्टिक क्या क्या प्रॉब्लम है और क्या हम सुधार सकते हैं, दैट्स द अचीवमेंट। रिमीडियल मेजर भी यहाँ पे हो सकता है। नेक्स्ट, फ्रॉम द यूज ऑफ फ्यू ट्रेडिशनल टूल, बहुत पुराने में जो बहुत कम ट्रेडिशनल टूल्स यूज कर, टूल्स एंड टेक्निक टू वाइड वेराइटी ऑफ टूल्स एंड टेक्निक बी यूज्ड इन द CCEM। ओके, कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन फिर से बता देता हूँ आपको, स्कोलास्टिक से स्कोलास्टिक तक हो सकता है। ओके, सिर्फ मीन ऑफ असेसमेंट से लेके इम्प्रूवमेंट ऑफ अचीवमेंट हो सकता है, इम्प्रूवमेंट ऑफ अचीवमेंट। ओके, असेसमेंट ऑफ अचीवमेंट में सिर्फ हम कितना उसने अचीव किया उसका असेसमेंट नहीं कर सकते, हम क्या और इम्प्रूव हो सकता है उसके अचीवमेंट में, वही भी हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, क्वालिटेटिव इवैल्यूएशन ना होके सिर्फ क्वांटिटेटिव नहीं क्वालिटेटिव भी होता। ओके, एंड मेजरमेंट, सिर्फ मेजरमेंट नहीं, डायग्नोस्टिक और रिमीडियल भी उसके साथ साथ। एंड नेक्स्ट, few traditional tools and techniques से लेकर के wide variety of tools and techniques are the aim of direction in what continuous and comprehensive evaluation। आपका ये क्वेश्चन खत्म हुआ, आपका पहला यूनिट खत्म हुआ। ओके, नोट बनाइए। ओके, ये आप अगर देखेंगे मुश्किल से 3 लॉन्ग क्वेश्चन हो सकते हैं। ओके, सही है, तो इसको
बहुत अच्छे से समझिए, नोट करिए और पढ़िए। जय हिंद।